मुझे एक गाना याद आ रहा है आज कि यारा दारू विच प्यार मिला दे कि नशे दियां बंद बोतलें। पर क्या है कि झारखंड सरकार दारू में प्यार मिला नहीं रही है, और प्यार जिनके लिए मिला रही है वो झारखंड के बाहर के लोग हैं। तो समस्या बड़ी विकट है। देखिए, समस्या विकट और ऐसे है कि आज भी नई उत्पाद नीति लाए हुए इतना वक्त हो गया, जो पसंदीदा ब्रांड है वो पसंदीदा ब्रांड आपको मार्केट में मिलेगा नहीं। ओवर प्राइसिंग की समस्या है ही। हर दूसरे दिन, चूंकि हम तो खबर नवीस हैं, खबर जो हमारे पास आती रहती है कि फलाना जगह दारू ज़्यादा दाम पर मिल रही है, ठिकाना जगह दारू ज़्यादा दाम पे मिल रही है। तो समस्या कहाँ है? इसी समस्या के को समझने के लिए, जानने के लिए हमारे साथ सुबोध जायसवाल साहब हैं, झारखंड शराब विक्रेता संघ के महासचिव हैं सुबोध जी। तो सुबोध जी, बहुत स्वागत है आपका लाइव 7 टीवी में। सबसे पहले मुख्यमंत्री से मिलने का आप लोगों ने समय मांगा था, मिला कैसे? देखिए, आश्चर्य लगता है कि आज करीब 9 तारीख को मैंने लेटर दिया था ओएसडी को मुख्यमंत्री आवास में। उन्होंने कहा लेटर दीजिए, मैं मुख्यमंत्री को भेजूँ, वहाँ से खबर आएगी तो आपको सूचना दीजिए। हमारे नंबर उन्होंने नोट किया। 9 तारीख के बाद फिर मैं 12 तारीख को मैं पता किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तक समय नहीं मिला है। उसके बाद जो मैंने मेल द्वारा फिर उनको सूचना दिया, उसका भी कोई रिप्लाई मुझे नहीं मिला। अब बताइए, राज्य के मुखिया से हम समस्या की समाधान के लिए मिलना चाहते हैं कि जो आपने नीति लाई, हमें शिकायत नहीं है, हमें ये है कि हमारा भी आप कुछ पक्ष जानिए, समझिए कि आपने जो नीति लाई अभी तक वो फेलियर साबित हो चुका, और आगे भी क्यों अब इस झारखंड की प्रयोगशाला में आप एक सुलझे हुए मुख्यमंत्री हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं हमारे। हम लोग को गर्व था कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब राज्य में आए तो कुछ विकास होगी, कुछ लोगों का रोजगार बढ़ेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी आए तो हम लोग का रोजगार ही छीना गया। यहाँ के स्थानीय लोग शराब से जो व्यवसाय से जुड़े थे बरसों 50 साल से, वो बिल्कुल हट गए। चलिए हट गए, आपने तो नीति लाई थी प्रॉफिट के लिए, तो प्रॉफिट आपका कहाँ गया? अभी आपको 500-600 करोड़ जो लॉस है, उसके बाद लायबिलिटी खड़ा है, ये सब कौन देगा? क्या कंसल्टेंसी देंगे आपको, जो 100 करोड़ रुपया में आपने कंसल्टेंसी बहाल किया? दूसरा नंबर ये है कि एक चीज़ है कि अभी प्लेसमेंट एजेंसी बिना बैंक गारंटी का अभी तक वो काम कर रही है। कौन सा उसको प्रोत्साहन देने वाले लोग हैं? बैंक गारंटी मतलब समझाइए थोड़ा। बैंक गारंटी यह है कि कोई भी काम लिया जाता है, उसके एवज में सिक्योरिटी के रूप में बैंक गारंटी एक्साइज विभाग रखता है। तो 48 करोड़ रुपया शुरू में इन लोगों ने जमा किया, 4 कंपनी ने। उसके बाद जो है इनके ऊपर प्लेंटी जब लगा, चूँकि रेवेन्यू कम आया, तो विभाग का नियम था, नियमावली में, वो भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को मैं थैंक्स देता हूं कि उनकी वजह से कम ये नियम घुसाया गया, इसकी वजह से ये लोग बंद गए, तो वो काटना पड़ा। इनको नोटिस दे करके बैंक गारंटी फॉरफिट कर लिए। मतलब आप लोग जब थे तो उस समय बैंक गारंटी का क्या नियम? हम लोग जो सिक्योरिटी मनी जमा करते थे वो इसलिए कि हमारे दुकान में बिक्री नहीं हुआ, हम राजस्व 25 तारीख के दिन फिक्स रहता था हमारा। 25 तारीख की फांसी का डेट होता था हम लोग का, एकदम हार्डली। 25 लाख रुपया हमको रेवेन्यू जमा करना है, 20 लाख रुपया जमा कर दिए, 5 लाख इन केस नहीं जमा हो सका तो हमें 25 तारीख के बाद 26 तारीख से प्रतिदिन 5% प्लेंटी मल्टीप्लस उसको बोल दीजिए। ये अब उसके बाद जो है अभी भी हमारे 3-4 साथी मर गए हैं उसी प्लेंटिव घर मकान बेच करके। उसके बाद अभी जो एजेंसी लाए उनको क्यों नहीं साहब 5% प्लेंटी लगाए? अगर 5 इनका नियम नहीं है 5%, इनमें 5% नहीं जोड़ा गया। इनमें है कि सिर्फ आपको लॉस होने पर फॉरफिट हम कर लेंगे पैसा। तो साहब आपने फॉरफिट कर लिया, नोटिस भी जारी किया कि बैंक गारंटी आपका लैप्स कर लिया गया है, आप बैंक गारंटी को जमा कीजिए। तो कौन सा ऐसा पैरवी है या कौन सा इनको पीछे से मददगार हैं जो भाई बिना बैंक गारंटी के ये 3 महीना से काम कर रहे हैं अभी? उसके बाद जो एक उसमें जो कंपनी का जो इनका सीईओ था जो विकास सिंह करके, उसको अभी हटा दिया गया। क्या भाई सेल नहीं है, तुमसे हट जाओ। हट करके अब अभी नया जानकारी अभी 3 दिन हुआ है कि राज्य के ही आदमी हैं, उनको मॉनिटरिंग करने के लिए दे दिया गया धीरे धीरे, इसलिए कि A to Z को लाना था। A to Z भी अभी फंसा हुआ है, चूंकि उसका छत्तीसगढ़ का है, बहुत जगह का, तो प्राइम जोन वगैरह सब फंसा हुआ है। लेकिन अभी ढो रहा है विभाग,
तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सिर्फ संज्ञान देना चाहते थे, हमारी बात, एसोसिएशन की बात एक बार सुन लीजिए और आपको 200% गारंटी देते हैं कि आपकी राजस्व में क्षति नहीं आएगी। यहाँ का स्थानीय लोगों को व्यवसाय दीजिए, लॉटरी सिस्टम कीजिए, पारदर्शिता के साथ। JSBCL आपका आया, उसके लिए स्वागत करता हूँ, लेकिन लेट से आया JSBCL। अभी ये 2 महीने के लिए क्यों आप छिया लेदर करवा रहे हैं? क्या राजस्व आपकी आ जाएगी? नहीं आएगी। आप लिख लीजिए कहीं भी, 2300-2400 करोड़ जो आपने आंकड़ा दिया था, हम लोगों ने माननीय जगन्नाथ बाबू की मीटिंग हुई थी, वहाँ भी हमने आंकड़ा दिया था, बैठ करके माननीय उत्पाद सेक्रेटरी भी थे कि 2300 करोड़ से लिखित में दिया था कि 2300 करोड़ हम लोग देंगे, बशर्ते उन लोग को जो शर्त दे रहे हैं वो शर्त मुझे पर भी लागू हो। हम लोग जानते हैं भारती जी, आपको मैं बता देता हूँ कि जो 2 नंबर की शराब जो बिक रही है, इसके पीछे क्या है कि हम लोग अपनी गाड़ी अपनी व्यवस्था से पकड़वाते थे। अब अभी क्या है, पूरे पुलिस महकमा को, DC को, SP को, सबको लगा दिया गया शराब को 2 नंबर को पकड़ने के लिए। फिर भी बहुत हद तक कमांड हुआ है, बहुत हद तक कमांड नहीं होगा, चूंकि आदत लग गई है पानी मिला के बेचने का। ये खुद छत्तीसगढ़ वाले ही करवा रहे हैं। तो हम स्थानीय लोगों से भी ये आग्रह करेंगे कि कम से कम जो 2 नंबर वाले जो काम करते हैं उनमें सरकार को सहयोग करें। एक बात बताइए, एक सब बात समझना चाहते हैं। कोई भी नीति रहती है, मान लिया वो गड़बड़ होती है तब नई नीति लाई जाती है। आप लोग जब शराब बेच रहे थे और अभी जो नीति लाई गई है, तो आप लोगों के समय क्या मतलब राजस्व का घाटा हो गया, क्या दिक्कत हो गई? कि वही चीज मैं कहता हूँ, मुझे हंसी आती है कि कोई व्यवस्था आपने कहा कि गड़बड़ होती है तब चेंज किया जाता है। तो हमारे टाइम में तो साहब कोविड था, इस 2 साल कोविड को झेलते हुए हमने 2100 करोड़ इनको राजस्व दिया, कोई राहत हमको सरकार से नहीं मिला। तो इनको तो और सराहना करना चाहिए। हमें इनको दुकान अभी जब खुल गया, पूरा कोरोना से मुक्त हो गया, तब ये दे दिए दूसरे को। हम हलाल हो गए, घर जमीन माने बंधक रख दिए, दे दिए दूसरे को। तो ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, दूसरे को दिए तो उसका कौन भरपाई होगा? जो 600 करोड़ अभी लॉस जा रहा है, क्या कंसल्टेंसी भरेंगे? नहीं भरेंगे। या तो राज्य के जो आला अधिकारी हैं वो भरेंगे? कौन भरेंगे? या राज्य के मुखिया भरेंगे? ये जनता की राजस्व की कमी हुई है, ये क्षति देना होगा सरकार को, जवाब तो देना ही होगा। नहीं, चूंकि नीति बनी तो क्या आप लोगों से कोई राय मशवरा कुछ हुआ था? नहीं, जगन्नाथ बाबू जो हमारे उत्पाद मंत्री थे, कहेंगे अभी भी हैं, लेकिन कोई काम नहीं। हाँ, इसलिए कहेंगे थे, हमारे शुक्रगुजार थे, हमारे रहनुमा थे, मदद करते भी थे, लेकिन उनकी नहीं चली। तबीयत खराब होने की वजह से उनकी नहीं चली, चूंकि ये कमांड चला गया 1 नंबर हाउस। तो 1 नंबर हाउस चला गया। 1 नंबर हाउस भी इतने व्यस्त रहते हैं कि कितना कितना देखेंगे वो तो जो पदाधिकारी हमारे जो उत्पाद सेक्रेटरी हैं उनको देखने की चीज़ थी। उनको कम से कम ये डायलेमा में नहीं रखना चाहिए था। कंसल्टेंसी किस बात का रखे साहब? तो उस समय हमारी मीटिंग जगन्नाथ बाबू के यहाँ हुई थी। हम 4 आदमी थे, हमारे अध्यक्ष अचिंत्य साहब हेमादा भी थे, हम भी थे, और उत्पाद सेक्रेटरी ये विनय चौबे जी भी थे, अब मंत्री महोदय भी थे, एक और थे। हम लोग 4-5 आदमी बैठ करके एप्लीकेशन बजाते लिख के ले गए थे। उनके यहाँ मीटिंग हुई कि 2300 करोड़ हम देंगे सर, हम ही लोग को दिया जाए, हम कहीं भी दिक्कत नहीं करेंगे। लेकिन बोलते हैं कि मैं देखता हूँ। उनका आदत था, चौबे साहब बोलते थे देखता हूँ। तो आज तक देखते रह गए, लेकिन देखते देखते हमारी झारखंड को बदनाम करने का बहुत बड़ा ये श्रेय किन पर जाएगा? ये झारखंड प्रयोगशाला अब बंद कीजिए। कोई भी सरकार आए, मुझे किसी से भी लेना देना नहीं है सरकार से। व्यापार रोजगार करने बैठता है सरकार के भी हित में। हम लोग चैम्बर से भी जुड़े हुए हैं, चैम्बर के भी सब कमेटी के, पूरे झारखंड के मैं सब कमेटी का चेयरमैन हूँ, ये एक्साइज का। लेकिन मैं चाह रहा था मुख्यमंत्री से समय ले करके फिर उसके बाद चैम्बर के पटल पर फिर मीटिंग रखने के लिए हमारा प्रपोजल सुन लीजिए मुख्यमंत्री जी कि हमारा ये प्रपोजल आपको 3000 करोड़ आएगा, 2300 करोड़ नहीं 3000। लेकिन करना होगा राज्य में, पड़ोसी राज्य है। अभी शादी हो रहा है ना आपके यहाँ, मेरे यहाँ, तो लोग कई को फोन करते हैं, जायसवाल जी हमको दारू चाहिए, कम होगा? तो यहाँ तो कोई कम करेगा नहीं। उतना छोड़ दीजिए, कितना कम करेगा? 5-10% कम कर देगा कोई अपने तरफ से। लेकिन चले जाए झालदा, हम कई को भेजा कि चले जाए झालदा पुरलिया, वहाँ सस्ता है, बहुत सस्ता है दारू, बंगाल का। तो क्यों? वहाँ 25% भेंट है। हमारे यहाँ 50% था, माननीय भोर सिंह के टाइम में 75% हो गया कोविड में, कोविड को मेंटेन करने के लिए। लेकिन कोविड में हर जगह, दिल्ली वगैरह हर जगह हटा दिया गया, लेकिन यहाँ अभी तक बरकरार है 75% भेंट। ये बहुत बड़ा भेंट। हम लोग यही समझते हैं कि कोई भी चीज़ का दाम बढ़ोतरी होता है पॉकेट गरमाने के लिए, हम तो यही समझते हैं।
साहब आप उसको 25% बंगाल में है, 35% यहाँ भेंट कीजिए, आपका रेट यहाँ रिवाइज कीजिए, ईडी को बढ़ा लीजिए, आपका राजस्व बढ़ जाएगा, व्यापारी भी खुश होगा, राज्य भी भला होगा, बाहर का एक बोतल भी नहीं घुसेगा आपको राज्य में। खजाना खाली है, जो ये सब तरफ रोते चल रहे हैं, तो अपना कारण देखिए, मैंने कल हमारे पास आया है यूपी का नोटिफिकेशन, जो वहाँ का जो एक्साइज विभाग का निकला है नोटिफिकेशन, 45,000 करोड़ का राजस्व का इस बार लक्ष्य रखा है और उसने निकाला है। इस बार लॉटरी नहीं कर रहे हैं वो लोग, जो चला रहे हैं व्यापारी, उन्हीं को 5% 10% रिवाइज करके उन्हीं को दुकान फिर सौंप रहे हैं। अब 45,000 करोड़, हम तो कल देख के शौक लग गया कि हमारा उसके सामने तो हम कुछ नहीं है। 2300 करोड़ क्या है? झारखंड इतना बड़ा है साहब, आप रेट में रिवाइज कीजिए, बहुत व्यवस्था को सुधारिए, और यहाँ के पदाधिकारी आपको विभाग के सब मदद करने को तैयार है, लेकिन विभाग के पदाधिकारी को आप चोर बना दीजिएगा। अब बाहर के आदमी को, आपको याद होगा कि यहाँ जब पहले जो सरकार थी, माननीय जो पूर्व जो मुख्यमंत्री थे, उनका रहना होता था छत्तीसगढ़ के थे, लेकिन सब दिन रहे झारखंड में, पढ़ाई लिखाई किए झारखंड में, बचपन हुआ झारखंड में, लेकिन इन लोगों ने, विपक्ष के सरकार ने आवाज़ उठाई थी कि छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए। तो छत्तीसगढ़िया नहीं रहना चाहिए, तो माननीय मुख्यमंत्री आप झारखंडी हैं, आप झारखंड की बात करते हैं, 1932 के खतियान की बात करते हैं, तो ये व्यापार छत्तीसगढ़ वाले को क्यों दिए? इसका जवाब जनता आपसे पूछेगी, आने वाले इलेक्शन में भी पूछेगी, क्योंकि इसका खमियाजा देखिए, शराब ऐसा चीज है, आप हिस्ट्री उठा लीजिए, जो जो शराब का फेरबदल किया है उसकी सरकार चली गई है। आप मिला लीजिए, कमलेश बाबू के टाइम से मिला लीजिए, रघुवर जी के टाइम से मिला लीजिए, चाहे आपको राजा पीटर थे, चाहे अभी जो है, सबकी हालत वही है। दोबारा फिर मंत्री नहीं बन सकता है। पता नहीं शराब का ये शराब है कि क्या है भाई? इतने आदमी का रोजगार आप छीन लिए, उसके बच्चे रोजी रोटी रोते रहते हैं, ये भी देखना आपको। हाँ, चोर रहे आपका व्यापारी, आपका राज्य के अगर जनता, तो कार्रवाई कीजिए बेफिक्र। एक कॉमन आदमी का सवाल ये है, कैसी नीति लेके आए हैं कि अब साल भर हो गया, आज तक पसंदीदा ब्रांड जो है वो दुकान में नहीं मिल रहा? मतलब इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, इसके पीछे कारण था, पहले था प्राइवेट होलसेल को दिया हुआ था। प्राइवेट होलसेल को पूंजी नहीं दिया गया था, वो पूंजी लगाना था जेएसपीसीएल को 95%, अब 5% लगाना था होलसेल को, इसलिए कि उसको कोई कमीशन नहीं दिया गया। तो सेवा करने तो नहीं आया, वो तो कहीं से करेगा कुछ, वो तो कंपनी से लेगा कमीशन। तो मल्टीनेशनल कंपनी कमीशन नहीं देगा, उसको मतलब ही नहीं है, यहाँ तो चम्मच के बराबर उसका हिस्सा है, देगा ही नहीं। तो इस लेकर के वो अपर सेगमेंट का माल नहीं मंगाते थे, पूंजी इन्वेस्ट ज़्यादा होता था, चालू ब्रांड मंगाते थे इसलिए। लेकिन अब बहुत लेट हो गया, ये आपका देन है। हम मीडिया को बहुत तारीफ करते हैं कि हम लोग को बहुत साथ मीडिया से मिलते आया, जिसकी वजह से सरकार को कान में जू जाता है। तो आज चेंजेज आया है, तो जेएसबीसीएल जो आज आया है, अभी 1 सप्ताह 10 दिन पहले, तो अब आपको ब्रांड नजर आएगा मार्केट में, चूंकि अपर सेगमेंट का कंपनी अब इनसे एग्रीमेंट कर चुका है और इनको माल देगा। ये लोग पेमेंट में भी सुधार कर रहे हैं, तो अब माल मिलेगा आप लोग को। लेकिन सवाल उठता है, अपर सेगमेंट में ब्लैक लेबल ले लीजिए, बहुत सी ऊंची ब्रांड और भी है, पड़ोसी राज्य में चले जाइए, नहीं यहाँ पे झालदा पुरलिया, गाड़ी से उठाइए चले जाइए, बहुत सस्ता, 2,000 रुपये की कमी मिलेगी एक बोतल में, 2,000 रुपये की कमी मिलेगी एक बोतल में। अच्छा, ये तो चलिए ब्रांड की बात हो गई। जो काम करते हैं दुकान में प्लेसमेंट एजेंसी वाले, उनको तनख्वाह भी नहीं मिल रहा है। उनको तनख्वाह तो अभी एक मेरे पास कल दिया है, आपको मैं दे दूंगा, कि उसने सारा रजिस्टर का प्रूफ दिया है कि 6 महीना उसने काम किया, 1 महीना का सैलरी मिला, और उसके बाद जो है उस लड़के को हटा दिया गया। जब पैसा का ज़्यादा डिमांड हुआ कि हमारा सैलरी दे दीजिए, उसको टर्मिनेट कर दिया गया। और वो जो है वो मतलब कि आपको हम क्या बोले कि 4 महीना 5 महीना से अभी भी सबका सैलरी नहीं मिला है। तो ये कैसा आपकी व्यवस्था थी भाई, जो उसको सैलरी मिला क्यों काम करेगा? तो अब अभी जो आप सुन रहे हैं कि फलाना फलाना ये कर रहा है, चोरी कर रहा है और ये कर रहा है, तो नहीं, वो चोरी नहीं कर रहा। उसको चोरी करने के लिए बताया जा रहा है कि तुम चोरी करो, हमको तुम दो 8,000 रुपया दुकान से बंधा हुआ है प्लेसमेंट को। कहाँ से जाएगी? पानी मिला के देगा, ओवर रेटिंग करके देगा। एक मिनट, जो मतलब जो माल मिलेगा दुकान से, हाँ, उसको उसमें से पैसा कमा के देना है। हाँ, तो मान लिया, तो तब तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है
कि जो एमआरपी से ऊपर बेचेंगे? हाँ बिल्कुल, एमआरपी। एक बात और बता देते हैं, अभी अभी नए जो कमिश्नर साहब आए हैं, ये बहुत ही अच्छे कमिश्नर हैं, राज्य के हित में, विभाग के हित में, यंग हैं, अभी सोचने वाले हैं। ये आते आते क्या किया, इन्होंने सबको ईडीपी घटा दिया, प्राइस घटा दिया। तो प्राइस अभी 20-20 रुपये कम जो हुआ है, तो इसको दुकान में तो प्रिंट वही है, माल तो वही आ रहा है, अब वो 20 रुपया जो है सीधे जा रहा है। इसके लिए छोटा सा सटा हुआ है दुकान में एक पंपलेट टाइप का। अब आपकी आंख की पावर है कि आप देखिएगा कितना प्राइस है, जबकि निर्देश था कि सामने में बड़ा बड़ा जैसे 6x3 का बोर्ड लगाना चाहिए, लेकिन अभी तक बोर्ड किसी दुकान में नहीं लगा है। आज भी मैं कहता हूं कि ये 6x3 का बोर्ड लग जाए दुकान के बाहर में प्राइस का, तो ये ब्लैकमेलिंग घट जाएगी और सेल इनका इम्प्रूव कर जाएगा। और पानी मिलाने की जहाँ शिकायत है वो कहीं धर पकड़ कर, अभी एक आपको एक चीज़ और बताया था, अभी 26 तारीख को मैंने देखा, माननीय उत्पाद सेक्रेटरी जो है उनको सम्मानित किया है, वो हैं शर्मा जी, एक हैं आपको जो दरोगा हैं, पलामू से आए हैं, डिप्यूटेशन में है, उनको तो रख देना चाहिए परमानेंट। वो जब से आए, रिकॉर्ड है मेरे पास, मैंने देखा है करीब करीब कई हजार पेटी उन्होंने 2 नंबर का पकड़ा है। उन्होंने पकड़ा है कई हजार पेटी, लेकिन ये पेटी आ कहां से? ये पेटी कहां से आ रहा है, तो ये तो विभाग बताए कि कैसे घुस रहा है आपके राज्य में। इतने जिला में बॉर्डर है, इतने जिला में पदाधिकारी हैं, सभी पदाधिकारी को जवाब देना होगा कि कैसे घुस रहा है। अब वो एक चीज और बताते हैं, 5 साल से रिकॉर्ड दे दें, 2 साल से रिकॉर्ड मांग लीजिए कि 3 साल पहले जो माल पकड़ा है, माल खाना कहाँ है इनका? माल है तो अगर 50 पेटी हुआ, 10 पेटी का एफआईआर होगा, 40 पेटी नहीं होगा, ये गारंटी मैं कहता हूं। उसकी एक दिन आप लोग बहुत बड़ा है ही। इसका नियम है कि जो माल पकड़ाता है, साल 2 साल 3 साल के बाद कोर्ट से संज्ञान ले करके उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए बुलडोजर चलता है। यूपी में बुलडोजर चला अभी हाल में, उसका भी क्लिपिंग मेरे पास है, मैं दूंगा आपको। तो ये सब देखिए व्यवस्था। झारखंड को हमेशा एक्साइज बाहर की कंपनी वाले बदनाम करते हैं कि नहीं झारखंड में बिजनेस नहीं करना है। क्यों भाई, हमारा झारखंड इतना बढ़िया स्टेट है, यहाँ टूरिज्म का है, सब कुछ है। आज झारखंड में सरकार चाहे तो राजस्व यहाँ 3000 करोड़ में कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन व्यवस्था बनाना होगा, स्थानीय लोगों को सहमति लेनी होगी, अब मिल करके इनको काम करना होगा, पदाधिकारी को और व्यापारी को। बहुत दिन से आप लोगों का संघर्ष चल रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, अब आगे का क्या? ये बात तो है कि हम लोग टूगर टाइप के महसूस करते हैं। बहुत से हमारे व्यापारी तो बिजनेस चेंज किए, बहुत सा बैठे हुए हैं, लेकिन वो जाएं तो किसके पास? जगन्नाथ बाबू के पास जाते हैं, विनती करते हैं। उनकी देखिए दबे से माने महसूस करते हैं कि हम मदद करें, लेकिन मदद मैं जानता हूं कि नहीं कर सकते हैं। कारण क्या है कि उनकी जो है ना, उसका सहयोग मिला है मुख्यमंत्री का, जीवन दान देने वाले हुए हैं, तो उनको फर्ज अदा भी करना चाहिए। मैं नहीं कहता हूं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन वो हम लोग के रहनुमा हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनके नेतृत्व में ही मैं चाहता हूं मिलने के लिए। अब मैं कल जाऊंगा मिलने के लिए जगन्नाथ बाबू के यहाँ कि मुख्यमंत्री जी से मिलवा दीजिए, आपके नेतृत्व में मिलना चाहता है यहाँ का व्यापारी, और यहाँ का व्यापार जो है उसको वापस ला दीजिए। अभी फरवरी आने वाला है, अब लॉटरी की तैयारी कीजिए, पारदर्शिता लाइए। तो कुल मिला करके देखिए हर मुद्दे पर बात हुई है। सुबोध जायसवाल जी से आने वाली प्लानिंग बता दी इन्होंने कि भाई जा करके ये मिलेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखा रहे हैं, इस स्टाफ को किस तरीके से दुकानों में पेमेंट्स नहीं मिल रही हैं, इसका ये रिकॉर्ड दिखा रहे हैं अपने फ़ोन में, तमाम चीज़ें। चलिए, बहुत शुक्रिया सुबोध जायसवाल साहब, बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई। हर राज्य में होता ये है कि एक सिंगल विंडो सिस्टम होता है। एक व्यवसायी है, ठीक है, आप सहमत हों असहमत हों, आपको इनकी जो बात है वो लाजमी लगे कि ना बेकार बात करते हैं, पागल हैं, आप जो भी है, ठीक है, आपका क्षेत्राधिकार है, लेकिन इनका एक अधिकार है। अधिकार यह है कि इनकी बातों को सुना जाना चाहिए। एक सुबोध जायसवाल को हम मान लेते हैं पागल है, लेकिन ये पूरा जो शराब व्यवसायी संघ है, सब एक सुर में ये बात कह रहा है कि आप छत्तीसगढ़ के कंपनी को बुला करके, वो भी ब्लैक लिस्टेड कई जगहों पर है, ऐसी कंपनी को बुला करके और झारखंड को लुटवा दे रहे हैं। और झारखंड के लोग जो बोल रहे हैं कि हम बराबर आपको रेवेन्यू, ज़्यादा रेवेन्यू देंगे, आप हमारी बातों को सुनिए तो सही, आपको मिल कह रहा है वहाँ से, तो इनकी बातों को तो सुना जाना चाहिए।
आपको मेल पे मेल किया जा रहा है, आप मेल नहीं देख रहे, मेल का जवाब नहीं दे रहे। आपके ओएसडी से बात की जा रही है, आपके ओएसडी सिर्फ कह रहे हैं देखेंगे। सेक्रेटरी साहब को कहा जा रहा है, सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं ठीक है देखेंगे। तो ये सरकारी सिस्टम ठीक नहीं है, इनकी बातों को सुना जाए। सहयोगी ओम प्रकाश के साथ मैं अभिषेक भारती, लाइव 7 टीवी, रांची।